नमस्कार, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। आज हम फिर इकट्ठा हुए हैं आपके लिए एक ऑफ़र लेके और एक अपडेट के बारे में आपको बताने के लिए। और ये ऑफ़र वो है जो काफ़ी भाइयों का बड़े लंबे समय से डिमांड थी, उस डिमांड को आज पूरा करने जा रहे हैं। बाकी ऑफ़र क्या है, क्या आगे विशाल जी। जैसे कि हमारे एक्सटूल के इलाइट पे कुछ दिनों पहले ऑफर चल रहे थे, वैसे ही ऑफर अब नए टूल पे आ रहे हैं। और जैसा प्यार हमें पिछले ऑफरों में मिला है, हम आशा करते हैं कि इस ऑफर में उससे भी ज़्यादा प्यार आपकी तरफ से आएगा। अब ऑफर क्या है और क्या टूल पे ऑफर है, ये सब आपको अर्पित बताएगा। सभी भाइयों को दिल से राम राम, दिल से सलाम। पिछले कुछ सालों से, महीनों से एक ही क्वेश्चन हमें सभी डीलरों से, हमारे कस्टमर भाइयों से रिपीटली एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि PS70 देकर वो टूल चाहिए जो हमारे बजट में हो। हर आदमी का बजट S6 Elite का नहीं होता, हर आदमी का S6 Pro का नहीं होता, क्योंकि कुछ भाई हैं जो जिन्होंने अपना जो दायरा है वो एशियन सेगमेंट पे ही रखा हुआ है, जिनको अपना डिवाइस उसी रेंज में ही चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, वो PS70 से इतने सेटिस्फाइड हैं, मेरे पर्सनली अपने कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग भी मेरे पास हैं जिन्होंने 2 साल चलाकर PS70 दोबारा PS70 ही लिया, 3 साल चलाकर उन्होंने अपडेट करवाया, क्योंकि वो उस टूल से इतने ज्यादा सेटिस्फाइड है। आज जो हम डिवाइस पे ऑफर लेकर आए हैं, ये PS70 Pro का दूसरा बड़ा भाई है। दूसरा बड़ा भाई कैसे? वही फंक्शन पर अपग्रेड होकर, वही प्राइस रेंज पर उससे डबल सारी मेमोरी, सारा हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग, हर एक चीज में उससे ज्यादा। ठीक है जी। किस डिवाइस की मैं बात करने जा रहा हूं? डिवाइस है अपना XT70। ऑफर क्या है, क्या चीज है, उसके बारे में इसकी लाइव डिस्क्रिप्शन, लाइव डेमो देने के बाद पहले आपको बताएंगे ये हकीकत में क्या है। बहुत लोगों को पता होगा कि ये XT70 है, ये 70-75 हजार में बिकने वाला मार्केट का डिवाइस है, एक्सटूल का है। इसके अंदर स्कैनिंग सारी होती है, प्रोग्रामिंग इसके अंदर 5 से 6 ब्रांड की देते हैं। रिसेंटली इसके अंदर काफी अपडेट्स आए और एक अपडेट बहुत अच्छा आया जिसके बारे में आगे मेरा भतीजा ललित बताएगा। पर इसकी 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक क्या क्या इसके अंदर है, मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको इनके बारे में नहीं पता। बिल्कुल, जिसको पता है उसके लिए, भाइयों के लिए तहे दिल से शुक्रिया, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए ये अपना नया XT70 है जो हर चीज में, कंपैटिबिलिटी में, हार्डवेयर में, प्रोटोकॉल्स में, हर चीज में एडवांस है। कैसे? सबसे पहले इसके अंदर DOIP और CAN-FD दोनों सपोर्ट है, दोनों सपोर्टेबल प्रोटोकॉल्स हैं। CAN-FD भी, CAN-FD के ऊपर एक आपको अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी बना देंगे। DOIP को पता है कि डायग्नोस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसके अंदर कंपैटिबिलिटी है क्योंकि प्रॉपर ये उसके लिए ही डिजाइन किया गया है। विद सभी की जो सबसे पहले हमें कंप्लेंट रहती थी, स्टैंड चाहिए, एक अच्छा स्टील स्टैंड। ठीक है जी। फिर छोटी छोटी कमियों को दूर किया गया है, छोटी छोटी, जैसे लोगों का, कस्टमर्स का, डीलर्स का एक कंप्लेंट कि आपका चार्जर इतना अच्छा नहीं है। पिछले आपके डिवाइस के अंदर जो चार्जर था, हम उससे चार्ज ही नहीं करते थे। कभी जरूरत पड़ गई तो हम अपने मोबाइल के चार्जर से कर लेते थे, क्योंकि आपका जो डिवाइस है वो ऑटो चार्जिंग में है। पर जो अभी इसके अंदर चार्जर आया है वो हकीकत में, मैं दिल से बता रहा हूँ, इतना अच्छा पोर्टेबल है कि ध्यान से देखें। ये सबसे मेन चीज जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, वायर के ऊपर भी ये सपोर्ट करेगा C वायर को। ठीक है जी। एक बार आप जी दिखाओ इसको। ये चार्जर है, आपको पता होगा यूरोपियन और बाहर जो चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं वो दूसरे होते हैं, इंडिया में ये वाला चलता है। तो कंपनी ने दोनों तरफ का ख्याल रखा है। आप इस चार्जर को इजीली अटैच कर सकते हो। डीअटैच करना है तो यहाँ पे एक हल्का सा पिन है, इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे और
निकाल लेंगे। और 12 बोल्ट से खत्म हो चुका है अभी ये चल रहा है सी टाइप से, बिल्कुल। क्योंकि आने वाली सारी टेक्नोलॉजी अभी सी पे कन्वर्ट हो रही है, 12 बोल्ट का जमाना चला गया। अब ये C2 USB है, जिसने अपने लैपटॉप से जोड़ना है, प्रिंट निकालना, कुछ करना है, आप इसको डिवाइस पे लगा के अपने लैपटॉप से अटैच कर सकते हो। दोनों तरफ इसके सी प्रोटोकॉल है, ठीक है। दोनों तरफ ही सी है। दूसरी चीज, ओपीडी केबल की जो क्वालिटी है आगे से इम्प्रूव की है, आगे से बहुत बेहतर कर दी है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी कि क्रैक हो जाती है, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया है, केबल अलग दे दी है जैसे पहले था, और इसका अडाप्टर अलग दे दिया। अगर प्रॉब्लम आएगी तो दोनों में से एक चीज में आएगी। बिल्कुल ये कंपनी ने ध्यान रखते हुए कहा। और मेरे को अर्पित जी एक बार कैन एफडी का क्या मतलब है ये भी समझाइए। कैन एफडी के बारे में विशाल भाई अगर मैं चाहूं तो एक 20 मिनट की वीडियो बना के दे सकता हूं। जी, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो स्कैनिंग के तौर पे आज का नहीं आया, ये आज से 8-10 साल पहले ही आ चुका है बाहर के व्हीकल्स में। बाहर के व्हीकल जैसे यूरोपियन, अमेरिकन व्हीकल्स, अमेरिकन व्हीकल बेस। अगर आप, मैं पर्सनली जब गल्फ कंट्री या दुबई कहीं जाता हूँ, अगर हम वहां पे अपने किसी भाई लोग के गैरेज पे जाते हैं तो वहां पे GMC यूकॉन जैसी गाड़ी चलती जिनमें वो चीजें ऑलरेडी आ चुकी थी। और ये जो कैन एफडी है, इसकी जो सपोर्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने डिवाइस के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। अगर इसके बारे में अगर आप बोलोगे विशाल जी एक्सप्लेन करना है तो अपनी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ये शॉर्ट स्वीट भाषा में ये कैन एफडी को सपोर्ट करने वाली सपोर्टेबिलिटी इसके अंदर है। आपको कुछ भी अलग नहीं लेना। एक आसान भाषा में जीप कंपस के अंदर या जीप रूबीकॉन के अंदर अगर आपको स्कैनिंग करनी है तो अगर आपका डिवाइस के अंदर कैन एफडी प्रोटोकॉल नहीं है तो उसके जो फॉल्ट्स हैं वो आपको प्रॉपर नहीं है। उसके लिए एक अलग से केबल लेनी पड़ती है। कभी कभी वो केबल भी काम नहीं करती, वो तो गेटवे की होती है। पर अगर आपका वो कैन एफडी को सपोर्ट ही नहीं करता तो आपकी स्कैनिंग की जो फायरिंग स्पीड है, जो उसके फोल्ड की स्पीड है, ना तो वो प्रॉपर होगी, मतलब सीधी भाषा में करेगा ही, उसको ना एंटर होने देगा। कैन एफडी आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजी है इंडियन मार्केट में, जो जिसको हम अपनी आने वाली वीडियो में जरूर इलैबोरेट करेंगे कि भाई लोग इसको समझ पाए। आज का सबसे हॉट टॉपिक ही कैन एफडी और डॉयर जिसको ये सपोर्ट करता है। रही हार्डवेयर की क्वालिटी पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। मेमोरी जो पहले 232 थी अब 264 कर दी गई है, जो मेमोरी फुल होने की प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। स्टैंड दे दिया गया है, पहले ये 70 में कैमरा नहीं था, वो कैमरा दे दिया गया है। किसी ने अगर कोई स्पेशल कोई रिकॉर्ड करके रखना है, आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो। इसके मैं रावत जी प्रॉपर पैरामीटर्स बताता हूँ आपको। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी वो एंड्रॉइड 10 है, जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है हमारा, ठीक है जी। मेमोरी इसके अंदर 2 GB रैम और 64 GB मेमोरी है। कभी भी आपके डिवाइस के अंदर स्पेस फुल की दिक्कत आ ही नहीं सकती। हमारा सबसे जो महंगा टूल है उसके अंदर 64 आती है, तो इसके अंदर 64 आ चुकी है। PS70 के अंदर हमें प्रॉब्लम आने लग गई थी क्योंकि नए अपडेट्स ही इतने आ रहे थे कि इसके अंदर हमें उस स्पेस को कंपनी को बोल के डबल करवाना पड़ा। PS70 की स्पेस ऑलमोस्ट फुल हो जाती थी जब उसके नए अपडेट आ रहे थे। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, जैसे हम बीच में बात होकर बता देते हैं। ओडोमीटर के बारे में आप बताना एक बार। नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों 2-3 दिन पहले ओडोमीटर का अपडेट आया है हमारे XT70 में, और मेन कारण था इसमें ओडोमीटर का अपडेट देने का वो था महिंद्रा BS6 थार, स्कॉर्पियो, जितने भी MD1 के ECM हैं उन सब का रीडिंग बाय ओपीडी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं इसके साथ। बाकी जो है हुंडई, वॉक्सवैगन और ऑडी और स्कोडा, पोर्श वगैरह के इसमें मीटर होते हैं वो एज इट इज होते रहेंगे। जो एडिशनल हमने डाला है वो MD1 का इसमें सॉफ्टवेयर ऐड किया है। एक बार खोल के दिखाओ, इसको ना लगा हुआ है ऑलरेडी लगा हुआ है। ये देखिए इसमें अमेरिकन, एशियन, चाइनीज रीजन एंड यूरोपियन। हमारा मेन जो है एशियन रीजन में है महिंद्रा MD1 CS018। सभी BS6 में यही ECM आता है, चाहे वो 20 मॉडल हो, चाहे वो 21 मॉडल हो, चाहे वो 22 मॉडल हो, चाहे वो 24 मॉडल हो, चाहे वो 23 मॉडल हो, सब में MD1 यही आता है।
वो एक- ये एक- कहने का मतलब ये है, जब आप महिंद्रा की, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, चाहे वो बोलेरो हो, चाहे वो थार हो, और ईयर 2016 में 1763 का ECM बोश का आया था, और 1763 के बाद आया था MD1, जिसको को बोलते थे हम SPC 858। उसके 58 के बाद आया था ट्रीकोर का, TC का जिसको बोलते थे। जो 1763 है वो भी नॉर्मली हो जाता था खुल करके, जो कोई सभी भाई कर लेते थे। और जो MD1 है उसके लिए टूल आ चुके थे। जो TC के लिए है, TC के लिए ना तो अभी तक कोई टूल आया है, और फ्यूचर में कब आएगा कोई नहीं पता। तो जो हमारा XT है, जैसे कि ललित ने बताया, और अपडेट भी इसी ने तैयार करवाया। ये अपडेट जो है MD1 ललित ने तैयार करवाया है। तो आप 16 से लेके 2024 तक का महिंद्रा का, जिसमें बोश का ECM होगा, उसको आप वाया OBD किलोमीटर रीड कर सकते हैं, और वाया OBD ही राइड कर सकते हैं। बस ECM का जो पार्ट है वो अलग है। हाँ, ECM का चाहे कोई भी हो, चाहे वो 1763 हो, चाहे वो TC वाला हो, चाहे वो SPC वाला हो, MD1 कोई भी हो, 63 तक आप इसको कर सकते हैं। एक लोगों का था इसका यूजर मैनुअल नहीं मिलता है, तो उसका यूजर मैनुअल इसके अंदर ही है। आप मोर में जाएंगे, ये यूजर मैनुअल है। अगर आप टाइम निकाल के प्रॉपर है पढ़ेंगे, ये, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ, टाइम निकाल के, बहुत लंबा है। आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, इसमें साफ लिखा है। जैसे इंजेक्टर कोडिंग के बारे में जाएंगे, इसको यही टच करेंगे, वो इंजेक्टर कोडिंग का पेज खोल देगा, कैसे होगा क्या है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, बाकी आगे बताइए आप। बाकी डिवाइस के अंदर ना 2020 से जैसे हम स्कैनिंग पे आए थे, सबसे पहला हमारा PSMT आया था। PSMT डिवाइस के ऊपर ही कम से कम 4 से 5 बार चेंजेस आ चुके थे। उसके बाद उसको बंद करके जब XT आया था, XT के ऊपर भी चेंजेस आ रहे हैं। हमेशा कंपनी का पहला ये मोटिव रहता है कि हमारा डिवाइस जब कस्टमर को मिले तो उसमें कोई भी हार्डवेयर के रिलेटेड कंप्लेंट ना रहे, चाहे वो चार्जर हो, चाहे वो इंटरनल बोर्ड हो, स्क्रीन हो, केबल हो, कुछ भी हो। इसलिए कंपनी उसको डे बाय डे इम्प्रूव करती रहती है, अच्छा बनाती रहती है। अभी इस समय इसकी जो कंडीशन है वो 100% है, क्योंकि इसके अंदर कोई कमी रह ही नहीं गई। केबल से लेकर हार्डवेयर, स्क्रीन, टच, एवरीथिंग इसके अंदर अच्छी है। गार्ड इसके अंदर इतना अच्छा है कि कभी गिर भी गया तो अपने ऊपर पहले लेगा, स्क्रीन पे नहीं आने देगा। ठीक है, जैसे PSMT के ऊपर हमें कंप्लेंट आ रही थी कि उसकी जो रबड़ है बहुत जल्दी टूट जाती थी, स्क्रू कसते या कैसे भी, वो सारा मामला वो खत्म कर दिया। जैसे इसका जो डिजाइन ही हमारे बड़े टूलों वाला कर दिया, जैसे S6 Elite, S6 Pro, वो वाला हिसाब है कि ना इसके अंदर कोई रबड़ का सिस्टम है ना कुछ। फिर दूसरी चीज, डिवाइस के अंदर आपको पता है कि हमारे अपडेट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं, कि उसके ऊपर हम कभी भी अभी स्पेशली कोई वीडियो नहीं बनाते। तो आप अपना डिवाइस अपडेट वाइज चेक करते रहें। मीटर का कोई अपडेट आया, हमें कोई भी न्यूज नहीं दी, कोई वीडियो हमारे किसी लड़के ने बना दी, अलग बात है। आप अपना अपडेट खुद चेक करो, क्योंकि अपडेट आते ही रहेंगे। बिल्कुल। और अपडेट के लिए एक्सटूल जाना जाता है। और ये जो अपडेट है मीटर का, ये PS70 में नहीं आएगा, क्योंकि उसका हार्डवेयर सपोर्ट ही नहीं करता एक है। सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उसके हार्डवेयर की वो कंपैटिबिलिटी नहीं है। दूसरा, उसकी मेमोरी कम है। मेमोरी उसके अंदर अगर उसको लोड करते हैं तो आपके बाकी व्हीकल्स नहीं आएंगे। बिल्कुल। क्योंकि मीटर का भी अपडेट बहुत बड़ा है, इसके अंदर वो सारी कमियां दूर कर दी गई थी। तभी XT को हमने प्रॉपरली इस तरीके से डिजाइन किया है कि जिसका बजट 60, 70, 80 हजार के आसपास होगा वो इसको ले सकता है, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी को इसके अंदर ही सारे वो काम हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग के इसके अंदर एशियन सारा सेगमेंट मिल जाता है। कोई बोलता है कि हमें प्रोग्रामिंग पूरी ही चाहिए, वो S6 Elite पे शिफ्ट हो सकता है। जो बोलता है कि हमारी प्रोग्रामिंग रेंज इतनी ही है, महिंद्रा, मारुति, टाटा, तो वो उसके लिए तो ये एक्यूरेट डिवाइस है, कुछ दूसरा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अभी रही बात ऑफर की, कोई बात? हाँ, बताइए। ऑफर इसी के भाई के ऊपर ही है, छोटे भाई के ऊपर, PS70 के ऊपर। क्योंकि 2020 से 21, 22, 23, 24 का भी लगभग आधा साल खत्म हो गया। बहुत लोग PS70 यूज कर रहे हैं। बहुत लोगों ने हमारे 2 महीने पहले उसको एक्सचेंज करवाया जिनका बजट था। कुछ ऐसे भाई थे जिनका बजट नहीं भी है, जो बोलते हैं हमारा बजट ही उतना है जितना में हमने पहले PS70 लिया था। और
ऐसा ऑफर लेकर आए हैं आपके लिए, एक बार आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हमारा डिवाइस 3-3.5 साल चलकर भी, किसी का 3 साल है, किसी का 4 साल है, किसी का 2 साल है, और हमें इस रेंज में ये टूल मिल रहा है। क्योंकि इसका अभी जो मार्केट प्राइस आज के हिसाब से वो 75,000 रुपए है, 75,000 इंक्लूड जीएसटी बिल। एक्चुअल में सबसे खास बात यह है कि इसमें बिल मिलता ही मिलता है, कंपलसरी आपका बिल के बिना आपको टूल मिल ही नहीं सकता। कोई वैसे दे दे तो अलग बात है, पर बिल अनिवार्य है क्योंकि डीलर को आगे मिलता है, बिल्कुल मैंडेटरी है। मैंडेटरी ऑफर होने जा रही है जी पीएसएमडी के ऊपर। पीएसएमडी का अपडेट खत्म हो या ना हो, पीएसएमडी कंडीशन कैसी भी हो पर वर्किंग होनी चाहिए। पीएसएमडी में स्क्रैचेस है, पीएसएमडी में आपका टूटी पावर केबल टूटी, पर पीएसएमडी आपका वर्किंग चाहिए। अपडेट का कोई दिक्कत नहीं है, अंदर कोई इशू है वो अगर आपका डिवाइस में कोई छोटा मोटा वो एडजस्ट डीलर कर लेगा, बिल्कुल डेड पीस नहीं चलेगा। ऑफर है नए XT70 के ऊपर 3 साल का अपडेट, 1 साल की वारंटी, प्रॉपर स्कैनर, अच्छा एक प्रोग्रामर जितनी रेंज में करता है, सिर्फ 51,000 रुपए के अंदर आपको ये डिवाइस मिलेगा एक्सचेंज के ऊपर, जिसकी डेट रहेगी आज वीडियो अपलोड होने से लेकर 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे तब तक। ये आज हमें पहली बार हुआ है कि हमें कोई 14-15 दिन के करीब ऑफर का टाइम दिया है, नहीं तो हमेशा हमारे पास 7-8 दिन ही मिलता है कंपनी की तरफ से। आज से वीडियो लेने के शुरू अपलोड जब होगी तब से ऑफर शुरू है और 15 अगस्त तक है। 15 अगस्त से 16 अगस्त भी नहीं होगी। ये हमें स्पेशली हदायत दी गई है ऊपर से कि ये इतने टाइम के अंदर, और इसके अंदर कोई टोकन नहीं है, 0 टोकन, कोई एडवांस नहीं, फुल पेमेंट डिवाइस, और आपका 15 तारीख तक भुगतान होगा ही होगा। बाकी अगर आप भाइयों का प्यार इतना रहा कि स्टॉक जैसे हर बार हमारा पहले फिनिश हो जाता है, तो जुबान की बात है, डिवाइस आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 15 दिन बाद मिल जाए। बाकी अभी जो स्टॉक की दायरा है वो इतना है कि आप कोई भी भाई खाली नहीं जाएगा। जिसका जिस दिन डिवाइस बुक हुआ उसी दिन ही उसका कोरियर होगा, उधर से आप भेजोगे, इधर से हम भेजेंगे। डन है जी। और मैं आशा करता हूँ 51,000 रुपए का जो एक तरह का शगन बोला जाता है इसको, इस रेंज में आपको ना जिंदगी में कभी ये दोबारा डिवाइस मिलेगा और ना ही ये आप सोचना, क्योंकि इसका प्राइस अभी और बढ़ेगा। ये आज मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि इसका प्राइस कम नहीं होगा, बढ़ेगा। कि जिस हिसाब से इसके अंदर काम आ रहे हैं, जिस हिसाब से अपडेट आ रहे हैं, जिस हिसाब से इसकी इंप्रूवमेंट हो रही है, इसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है जी विशाल जी, और कुछ? जैसे कि मार्केट में पैड 2 का अपडेट बंद हो चुका है, PS70 में अब कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि ये जो ओडोमीटर का वो हम नहीं देंगे। जैसे मार्केट से हमने पहले पैड 2 लेकर इलाइट मार्केट में पैड 1 वापस लिए हैं, पैड 1 लिए हैं, वैसे ही अब धीरे धीरे PS70 में जो अपडेट नहीं आ रहा है, क्या पता उनके में भी ना आ। इसीलिए हम कहते हैं आपको कि PS को आप अपने एक्सचेंज ऑफर आ गया है, आप अपने PS को एक्सचेंज कर सकते हैं। आपकी PS की वैल्यू ही बहुत बड़ी है। PS ये जैसे कि अर्पित का कहना है कि 75,000 रुपए का मार्केट का रेट है, 70 में भी मेरे कोई देता होगा, मैं ये नहीं कहता। 70 से 75,000 रुपए आज का मार्केट का रेट है, लेकिन 51,000 में ये कोई डील गलत नहीं है। अगर आप हमें अपना साल 2 साल 3 साल पुराना अगर आप हमें PS चलता हुआ देते हैं तो भाई साहब 25,000 रुपए का तो सिर्फ इसका अपडेट है। अगर कोई बंदा इसका अपडेट आज के टाइम में कराना चाहे तो 24 से 25,000 रुपए का रेट है। और अगर आपको इसके 3 साल के अपडेट ही निकाल दे, 2 साल के निकाल दे, तो टूल नया निकल जाएगा जी। और दूसरी चीज, अब ये ना समझे कोई भाई ऐसा कमेंट करेंगे PS में क्यों नहीं ओडोमीटर आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो उसके कंपैटिबल ही नहीं है। ये PS नहीं है, ये PS का डबल रूप है। हर चीज में उससे अपग्रेड है, हर पैरामीटर में उससे बड़ा है, रैम में, रोम में, विंडो साइज में। कभी ये करप्ट नहीं होगा, कभी ये हैंग नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो धूप में काम करने का अंदर इसका जो सिस्टम बना है, हीटिंग टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग उससे अच्छी है। क्योंकि हम नहीं बोलते PS वो अपने टाइम का किंग था, आज का जो टाइम है ये इसका है। तो अपने आप को जो इम्प्रूव और अपने आप को जो आगे बढ़ाना है वो आदमी के हाथ में होता है। जिसका दायरा PS तक है वो
अगर और आने वाले टाइम में काम करना चाहता है उसको चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका वो काम तो कर ही रहा है। एक्स टूल में सबसे खास चीज ये है, अगर आपका डिवाइस का अपडेट खत्म हो जाए तो आपका डिवाइस काम करता रहेगा, डिवाइस कभी भी बंद नहीं होगा। आप उसको क्लियर कर दो, उसमें कोई दिक्कत आ जाए, आपके टूल में कोई ऑनलाइन फंडा हो जाए तो अलग बात है, वरना टूल चाहे आप 1-1.5 साल काम करते रहो। ठीक है ना जी? मैं सभी भाइयों से यही कहना, समय के अनुसार बदलना जरूरी है। जैसे कि पहले पैड 1 ब्लूटूथ में आया, फिर PS पे आया, PS जो चार्ज नहीं होता था वायर से, फिर वो आया, फिर PS वायर से चार्ज होने वाला आया, फिर उसके बाद 12 वोल्ट पे PS आया, फिर अब उसके बाद C टाइप में। यानी कि समय अनुसार कंपनी बदल रही है अपने कस्टमर को कि आप समय के साथ चले। एक छोटी सी चीज है भाई साहब, अगर आप देखोगे ना कि जैसे डिवाइस के अंदर C केबल देना कोई इतना बड़ी बात नहीं है, पर कंपनी इस चीज पे भी इतना ध्यान दे रही है कि आने वाली टेक्नोलॉजी इस चीज की है। तो आप देखो, अगर मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ आईफोन की। आईफोन ने आज तक 4, 5, 6, 7, 8, 10X, फिर 11, 12, 13, 14 जितने इसके हैं, इसने कभी भी अपना चार्जर चेंज नहीं किया, उसकी जो केबल वही रखी। आईफोन 15 में क्यों C टाइप आ गई? क्योंकि वो भी चेंज हो गया अपने टाइम के हिसाब से। आने वाला सारा टाइम जो है ना, ये छोटी सी चीज से लेकर है, ऐसे नहीं मैं इसको बहुत बढ़ा के बता रहा हूँ कि कंपनी अपने आप पे बहुत ध्यान दे रही है। इसको कोई बंदा नेगेटिव ले, इसको कोई बंदा, हम आशा करते पॉजिटिव ही ले, कि जब कंपनी इतनी छोटी सी चीज में भी ध्यान दे रही है। अभी आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा कैमरा पास रहिए। ये जो सिलिका की जेल है, आप इसको एक नॉर्मल से लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। अगर आप श्रीनगर में ऐसी कोई भी जगह पे रहते हो जहां पे आपके डिवाइस के अंदर मॉइस्चर आ सकता है, मॉइस्चर आ सकता है, नमी आ सकती है, हाँ, तो इसका काम इतना जरूरी है, ये आपके डिवाइस को जितने भी इसके अंदर आएगी मॉइस्चर, उसको सोख लेगा। बहुत कम लोगों को इस चीज के बारे में पता होता है, लोगों को पता भी होगा, पर ये छोटी सी चीजों पे भी कंपनी तो ध्यान देती है। 2 पाउच दिए हुए हैं कि सिर्फ इसलिए कि आदमी का डिवाइस कभी पड़ा रह जाए तो उसके अंदर मॉइस्चर की वजह से उसके बोर्ड के अंदर ना कुछ चला जाए, बिल्कुल, या कोई दिक्कत उसकी केबल के अंदर ना चला जाए, शॉर्टिंग ना हो जाए। ये छोटी छोटी चीजों पे कंपनी इतना ध्यान दे रही है अभी। अपडेट से लेकर हार्डवेयर, हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से लेकर अपना प्रॉपर बैकअप। और कुछ लोग बोलते हैं जी आपके डिवाइस के अंदर जो वारंटी कार्ड है, इसमें चाइना का नाम, चाइना का बारकोड और नंबर दिया होता है। इंडिया में हम काम करते हैं ऑफलाइन बेसिस पे, ऑफलाइन बेसिस इन द सेंस ऑफ हम डीलर चैनल के थ्रू काम करते हैं। डीलर चैनल एक प्रॉपर बना हुआ है हर स्टेट के अकॉर्डिंग। वो डीलर जब आपको अपना बिल देता है, वो बिल के ऊपर नॉर्मल सी बात है उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी सब कुछ लिखी होती है, ठीक है जी। आपका फर्ज है, किसी भी बंदे ने सेकंड हैंड टूल भी लिया है तो वो उस बंदे से जिससे ले रहा है उससे सिर्फ ये पूछ ले कि उसने किस डीलर से लिया है, उसका बिल ले ले, क्योंकि आप उसके किसी भी जानकारी के हकदार तब हो जब आपको उस पता हो कि आपने लिया किससे है। मेरे पास लोग कुछ कंप्लेंट करते हैं जो अपने कस्टमर भाई हैं, सर हमने तो वाया 2-3 लोगों से लिया है। तो वाया लेने से आप उस चीज के हकदार नहीं रहोगे, हकदार वो होगा जो पहला कस्टमर है। साथ हम उनका भी नहीं छोड़ते जो बाद में आते हैं, पर उनमें दिक्कत रह जाती है अंडरस्टैंडिंग की। उनको यही नहीं पता कि हमारा डीलर कौन है, रावत जी से लिया है, मुझसे लिया है कि विशाल भाई से लिया है। फिर इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान है। ये कहीं पे भी आपको एक्स टूल का कोई वाउचर कुछ मिले, ये चीजें ग्लोबल वर्जन के हिसाब से होती है। हम इंडिया में काम करते हैं इंडियन वर्जन के हिसाब से, ठीक है जी। वो किसी और दूसरी बात ये कि मैंने नहीं सुना कि कोई भी कंपनी ऐसी हो जो पुराना डिवाइस लेती है, इसने आज तक अपना पुराना डिवाइस ले करके और एक अमाउंट दे करके नया डिवाइस है कोई ऐसी बात? तो मेरा तजर्बा सर 10 साल का इस लाइन का, क्योंकि एक्स टूल चाहता है कि कस्टमर से पुराना डिवाइस समय के अनुसार वापस ले लिया जाए। ऑफिशियल इस वीडियो में अनाउंस कर रहा हूँ, 24 में आप ये टूल ले रहे हो, 27-28 में फिर हमें ही वापस आप कर देना, क्योंकि हमें पता है हम आने वाले टाइम में इसका टाइम आज है,
4 साल 3 साल बाद इसका टाइम नहीं होगा, एक और आ जाएगा। बिल्कुल पर साथ ना आज छोड़ा है आपका, ना आने वाले टाइम में छोड़ेंगे, ना पहले छोड़ा। बिल्कुल आपके बजट के ऊपर डिपेंड होता है डिवाइस आपका चेंज होना और नहीं होना, बाकी आपकी मेंटेलिटी क्या बता रही है। बिल्कुल। क्योंकि एक जगह पे आप अपना डिवाइस वही पुराना चलाकर वहां पे रुके हो, कहीं पे आप नया लेकर अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, इन चीजों पे बहुत फर्क है। और इसमें आप जब देखोगे ना तो इसमें आपको सारे फंक्शन इसमें अर्पित ऑलरेडी दिए होते हैं। ये देखो मोर में जा करके ये जो यूजर मैनुअल है, ये जरा कस्टमर को बताओ आप। ये जो पहला पेज है ना आपका, ये स्क्रीन आती है, अभी ये विंडो 10 इसको बोलते हैं। रिमोट कंट्रोल आ गया, जहाँ पे आपने कभी भी ऑनलाइन सपोर्ट लेनी हो तो आप इसके पे क्लिक करोगे तो टीम व्यूवर का पेज एक्टिवेट हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, सभी को पता ही होगी कि जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट लेनी होती है, यहाँ पे इसकी आईडी आ जाएगी, ठीक है। और आईडी आने के बाद आप अपने बंदे को भेजोगे तो वो आपको ऑनलाइन टच कर लेगा। यहाँ से आपकी सारी गाड़ियों की स्कैनिंग होगी। और सबसे खास चीज़ क्या है, जो हमारे डिवाइस में मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपनी में, किसी भी ब्रांड में इंडिया का स्पेसिफिक फोल्डर दिया हो। एक्सटूल में हमने ऐसे डिजाइन कराया हुआ है कि अगर आपने मारुति, टाटा, महिंद्रा, रेनॉल्ट, फोर्स और अशोका ले लें, ये दो बहुत माने जाते हैं मार्केट में, ये इंडिया का अलग फोल्डर किसी में भी नहीं आपको दिखता। बिल्कुल, जो भी डेवलपमेंट इंडिया की गाड़ियों पे इंडिया में हुई है उसको इंडिया फोल्डर में बिल्कुल अलग से दिया जाता है। और ये आप देखो, जो अभी भैया ने बताया था, आप मोर में जाओगे तो ये जो इंडोस्कोप है, ठीक है जी, यूजर मैनुअल है, ये सारी चीजें आपके पढ़ने वाली हैं। अगर आप यूजर मैनुअल पे क्लिक करोगे ना, ये इतना बड़ा खुल जाएगा डॉपरेटर पे, आपको टाइम देना पड़ेगा इसको प्रॉपर पढ़ने के लिए। बहुत बड़ा है ये देखो, बहुत कुछ है इसके अंदर, A to Z प्रॉपर जानकारी दी गई है। और हम इसको ऑफिशियली आपको बता नहीं रहे, हमें कंपनी से रिपोर्ट की गई है कि इसकी जो कंपैटिबिलिटी है, मैं नहीं बोलता कि आप जाके ट्रकों में लगाओ, वो करो, पर इसकी जो कंपैटिबिलिटी है ना हमारे नए वाले डिवाइस की, अगर आप कभी भी कोई ट्रक को बाया ओबडी स्कैन करते हो ना, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो शूट करेंगे, शूट करके वीडियो को, और आपको स्पेशल बताएंगे कि ये चीज में कितना सच है। कंपनी के हिसाब से हमें बताया गया है कि इसको 24 वोल्ट तक स्कैन करने के लिए किसी भी कन्वर्टर की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो इसका हार्डवेयर ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आप गाड़ी का अल्टरनेटर आपको ज्यादा जंप देता है, मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, हर बार 12 वोल्ट नहीं भी आता, स्टार्ट करने के बाद 14 ज्यादा भी हो सकता है, तो ये अपने ऊपर लोड ले सकता है, इसको दिक्कत नहीं आएगी। जो इससे पहले के डिवाइस थे वो अपने ऊपर लोड ले लेते थे, कोई ना कोई बोर्ड में शॉर्टिंग हो जाती थी, हर डिवाइस के अंदर ही ऐसा है। पर अभी जो डिजाइन किया गया है वो इस हिसाब से किया गया है, अगर कभी भी अल्टरनेटर ने इतना ज्यादा इधर से पुश किया, गाड़ी ने पुश किया, स्कैनर आपको कुछ नहीं होगा। बाकी सबसे खास चीज है, 1 साल की वारंटी रहती है नए डिवाइस के ऊपर। 1 साल के अंदर कोई भी ऐसा फॉल्ट आ जाए जिसमें आपकी कोई गलती ना हो तो डिवाइस फ्री ऑफ चार्ज रिपेयर होगा, ठीक है जी। और कुछ, और ये जो ऑफर प्राइस है विदाउट टेक्निकल सपोर्ट है। अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट लेना हो तो जिस भी डीलर से आप लें उससे उसके बारे में सभी का अपना प्राइस है, अपना प्राइस है, वो पे करके ले सकते हैं। और मुझे नहीं लगता जिसने PS70 चला लिया उसको इसके साथ नहीं सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ये PS70 की फंक्शन है इसमें, ठीक है ना, सब सेम है, तो नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। पड़ती है तो अपने डीलर से बाकी मैं आशा करता हूँ अपने भाइयों के साथ कि ये प्राइस आपको जरूर अच्छा लगे, कि प्राइस हमेशा डिपेंड करती है कंपनी कि हमारे कस्टमर के हित में हो, हमारे कस्टमर के फायदे में हो। कस्टमर तो मानते नहीं, हमारे यूजर भाई हैं ये सारे, पर कंपनी कभी कभी ही पीछे से ऐसा पुश हमें देती है, वरना ये वो टूल है जो आराम से पूरे प्राइस में बिकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर अपडेट की वैल्यू निकालें तो ये अपडेट ही उतने का है जितने का ये डिवाइस है। अपडेट महंगा पड़ेगा। हाँ, अपडेट महंगा पड़ेगा, आप ऐसे बोल सकते हो। आप जिससे भी डिवाइस लें, बिलिंग के साथ लें, बिना बिल के आप किसी से भी नया या पुराना टूल ना लें, सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। बिना बिल का एक्सटूल का कोई भी टूल ना खरीदे। आपने पुराना लेना है तो भी बिल लें, जो नया लेना है तो भी आप बिल जरूर लें।
अगली पार्टी से। ये आप अगर आप बिल लेते हैं तो आप सेफ हैं, ये बात पर जरा गौर कीजिए। बिल्कुल। और हाँ जी, ये पहले भी आपको बताया है तो मैं दोबारा इसके ऊपर हाईलाइट करने जा रहा हूँ। XT70 पे भी वही रूल है जो हमारे बाकी डिवाइसों पे है। ये नहीं है कि ये हम इसको हाईलाइट करें तो रूल चेंज हो जाएगा। हमारा ये टूल 24 घंटे काम करेगा सभी स्पेशल फंक्शन और स्कैनिंग के ऊपर विदाउट की प्रोग्रामिंग। की प्रोग्रामिंग का टाइम है 9 बजे रात से लेकर सुबह 9 बजे तक ये बंद रहेगी अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी गाइडलाइन के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। हमारे हाथ में नहीं है, इनके हाथ में नहीं है, ये ऊपर से कंपनी को और हमारा जो संविधान है उसके हिसाब से है कि ये डिवाइस के अंदर जो की प्रोग्रामिंग है, चाहे ये प्रोग्रामर हो चाहे स्कैनर हो, जिसके अंदर भी हमारा प्रोग्रामर आता है, वो रात 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक बंद रहेगा। सिर्फ आप स्कैनिंग कर सकते हो भरपूर, चाहे रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब तक मर्जी स्कैनिंग करो, DPF का काम करो, रीजनरेट करो, आप कोई टायर के रिगार्डिंग, सस्पेंशन के रिगार्डिंग, स्कैनिंग के रिगार्डिंग करो, डिवाइस हमारे सभी चलते रहेंगे विदाउट की प्रोग्रामिंग। और ना ही मैं मानता हूँ कि रात को इस चीज का टाइम सही है। बिल्कुल। ठीक है जी, रात को तो करना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। काम चाबी का काम। इधर ये जो हमारा प्रोफाइल है ना, ठीक है जी, इसके अंदर आप अपना जो डाटा भरोगे ना, डाटा भर के प्रोफाइल के अंदर प्रॉपर कहाँ पे है, तो यहाँ से आपको सब्सक्रिप्शन पता लगती रहेगी। ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, किस दिन आपने लिया, किस दिन एक्सपायर होगी, ये प्रॉपर आपके हाथ में ये चीज़ें आ जाएगी। तो पहले हम लोगों की कंप्लेंट थी कि सर हम डिवाइस का अपडेट कितना पड़ा है, अभी वो डिवाइस के अंदर ही चीज़ें आ चुकी है। जब वो एक्टिवेट हुआ है उससे लेकर जब वो फिनिश होगा तब तक की जानकारी आपकी डिवाइस के अंदर ही, आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये देखिए, आप रिपोर्ट पे जाओगे ना तो आपको प्रॉपर आपका ये जो डाटा है, डाटा इधर नोट होता रहेगा कि कौन सा डाटा कहाँ पे बन रहा है, कौन सा डाटा क्या है। ये डेटा इलेबोरेट करूँ तो क्या है, जो काम आप कर रहे हो वो प्रॉपर डिवाइस के अंदर हिस्ट्री में जा रहा है कि सब इसके अंदर सब पता है। वही डाटा सर्वर पे है कि आपने किस गाड़ी पे कब काम किया है। ये चीजें जरूरी हो चुकी थी इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि इंडिया मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस डिवाइसों से सही काम नहीं करते, मिसयूज करते हैं, जो हम भी नहीं चाहते। इतना कुछ इसके ऊपर जो लागू किया वो सिर्फ आप भाइयों की सेफ्टी की वजह से है। हम मानते हैं कुछ भाइयों का नुकसान हुआ है जो ऐसी कोई टूरिस्ट स्पॉट प्लेस वाली जगह पे रहते हैं जिनका काम रात को भी निकल आता है, पर आपकी सेफ्टी से ज्यादा पैसा नहीं है। अगर आपका रात को आपने कोई काम किया और वो काम नोट हो गया, वो आगे कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर नोट हो रहा है, तो आप उसका क्यों अपने ऊपर लॉस लें। बिल्कुल। ठीक है ना, आप काम के समय पे काम करें, वो सबसे बढ़िया है। चलो अब कुछ और, तो इसी के साथ ही आपको जो ऑफर है अपना PS देके 51,000 रुपये देके आप XT ले सकते हैं। जैसे आपने पहले हमारे ऑफरों पे भरपूर प्यार दिया है, स्टॉक आउट किया है, ठीक है ना, तो हम आपके इस ऑफर में भी यही रखते हैं कि आप इसको भी पूरा प्यार दें। डेट बता दीजिए। डेट जो है ऑफर की, जब से वीडियो अपलोड होगी तब से लेके 15 अगस्त जिस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस है उस दिन तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। ठीक है जी। आगे बाकी सबको नमस्कार।